नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, आज हम लोग संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करने वाले हैं और एकदम स्टार्टिंग से चलेंगे। इसकी कई पार्ट्स आएंगे और कई पार्ट्स में हम संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान होता क्या है। साथियों, संविधान किसी भी देश को शासित प्रशासित करने के लिए, उसकी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए और उसके आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए जो उसको सक्षम बनाता है वो क्या होता है, वो संविधान होता है। और ये एक कानून की पुस्तक होती है, एक कानून की पुस्तक होती है, एक किताब होती है जिसके माध्यम से सभी देश अपना शासन चलाते हैं। तो साथियों, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो वो एक संविधान सभा के द्वारा बनाई गई और इस संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो कुछ वो इस प्रकार से मिलती है हमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो सबसे पहले संविधान सभा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने के लिए संविधान सभा की जो मांगे की गई थी, संविधान सभा की जो डिमांड्स की गई थी, वो तीन तरीके से डिमांड की गई थी। एक डायरेक्ट तौर पे डिमांड किया गया, एक इनडायरेक्ट तौर पे कुछ लोगों ने डिमांड किया और कुछ लोगों ने टोकन डिमांड जिसे कहते हैं संकेत के रूप में डिमांड किया। तो हम आज इन सभी तीनों तरह की डिमांड्स को देखने वाले हैं कि कौन कौन सी तरह की डिमांड्स की गई थी। तो साथियों, सबसे पहले अप्रत्यक्ष डिमांड यानी इनडायरेक्ट डिमांड करने वाले कौन कौन लोग थे, तो वो पहले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 1895 में एक स्वराज बिल प्रस्तुत किया और इस स्वराज बिल की जो भाषा थी वो कानूनी भाषा थी। एक 110 पन्ने का ये एक बिल प्रस्तुत किया गया था और इसमें भारतीय लोगों के लिए अधिकारों की मांग की गई थी। सबसे पहला कहा जाए इसमें तो विधि के समक्ष समानता की बात की गई थी। और साथियों, ये विधि के समक्ष समानता जो है वो लिया कहां से गया है, तो एक इंग्लैंड के प्रोफेसर हैं और उन प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर डाइसी। और प्रोफेसर डाइसी की ही एक पुस्तक है रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। तो इसी विधि के शासन से इन्होंने विधि के समक्ष समानता की बात कही थी और इन्होंने 1895 में स्वराज बिल प्रस्तुत किया था। साथियों, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो वो दयानंद सरस्वती ने किया था स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले। साथ ही दूसरी डिमांड की बात करते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से ही डिमांड किए जा रहे थे, उसमें कौन थे, तो उसमें दादा भाई नौरोजी थे। आप इनको अच्छे से भली बात भी जानते होंगे कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के एक बहुत ही पुराने नेता थे और साथ में ये धन निष्कासन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अपनी कौन सी पुस्तक, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसा करके उन्होंने एक पुस्तक लिखा था। और उस पुस्तक में इन्होंने भारतीय आय की गणना सबसे पहले की थी और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताने वाले दादा भाई नौरोजी थे। ये 1906 में कोलकाता का अधिवेशन करते हैं और कोलकाता अधिवेशन में ही ये स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। साथियों, इनको किन किन नामों से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वायुवृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, मिस्टर नैरो मार्जिन के नाम से भी इनको जाना जाता है। साथ में ये कांग्रेस के पहले वैसे व्यक्ति बनते हैं जो कांग्रेस का अधिवेशन 3 बार करते हैं। तो 3 बार यानी 3 टाइम्स ये क्या करते हैं, कांग्रेस की अधिवेशन करते हैं। साथ में साथियों, ये वैसे पहले व्यक्ति बनते हैं जो इंग्लैंड में जाकर के इंग्लैंड की संसद का चुनाव लड़ते हैं और इंग्लैंड की संसद का चुनाव जीतते भी हैं। साथियों, हारने वाले नहीं, हारने वाले इनसे पहले एक व्यक्ति रह चुके हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा और वो हार गए थे, लेकिन इन्होंने चुनाव लड़ा और ये क्या कर गए, जीत गए। कहाँ जीते जी, तो ये इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में जाकर के इन्होंने संसद का चुनाव लड़ा और उस संसद के चुनाव में जीते। तो ये किस, जैसे हमारे यहाँ संसद को 2 पार्टियों में बांटा जाता है, एक निम्न सदन एक उच्च सदन। निम्न सदन हमारे यहाँ लोकसभा होती है और उच्च
उच्च सदन राज्यसभा होती है। वैसे ही इंग्लैंड में निम्न सदन को हम हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और उच्च सदन को हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। तो ये निम्न सदन में एक जगह है वहां फिन्सबर्ग, और ये फिन्सबर्ग के निम्न सदन से चुने जाते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल से चुने जाते हैं। तो इस तरह से हमने बात किया अप्रत्यक्ष डिमांड की, दादा भाई नौरोजी और कौन, तो और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने अप्रत्यक्ष डिमांड की। अब कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने टोकन्स डिमांड की, यानी सांकेतिक रूप से ये बताया कि हमको अपनी संविधान सभा चाहिए। उसमें कौन व्यक्ति थे, तो सबसे पहले व्यक्ति थे महात्मा गांधी, जिन्होंने कितने में 1922 में एक ऐसा अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया कि स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगी, ना कि ब्रिटिश संसद का कोई उपहार। तो ये शब्द के साथ उन्होंने 1922 में संविधान सभा के रूप में एक संकेत दिया कि हमको भी संविधान सभा चाहिए। आगे एक व्यक्ति आते हैं कौन, तेज बहादुर सप्रू, और ये 1923 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत करते हैं, तेज बहादुर सप्रू। उसी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को महात्मा गांधी 1925 में ऑल इंडिया पार्टीज, यानी सर्वदलीय सम्मेलन कह सकते हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में रखते हैं महात्मा गांधी, और ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 में पास हो जाता है। आगे फिर एक और व्यक्ति आते हैं नेहरू रिपोर्ट लेकर के, क्या नाम होता है उनका, तो मोतीलाल नेहरू। कितने सदस्यीय था ये, तो ये 9 सदस्यों वाला एक दल बनता है जो कि नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू होते हैं, और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 28 अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से 3 लोग ऐसे बने जिन्होंने संविधान सभा को लेकर के संकेतों में अपना प्रस्ताव रखा। अब कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्ट डिमांड किया, प्रत्यक्ष रूप से डिमांड किया और कहा कि हमको अपनी संविधान सभा चाहिए ही तो चाहिए। कौन से, सबसे पहले थे मानवेंद्र नाथ रॉय, जिनको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, MN रॉय कह सकते हैं, मानवेंद्र नाथ रॉय। और इनका पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम था इनका नरेंद्र भट्टाचार्य। आप याद रखें क्या नाम था इनका पूरा, तो नरेंद्र भट्टाचार्य। MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये एक समाजवादी साम्यवादी व्यक्ति थे। इन्होंने 1934 में, डेट याद रखेंगे साथियों, 1934 में इन्होंने संविधान सभा के लिए प्रत्यक्ष रूप से डिमांड किया, मानवेंद्र नाथ रॉय ने। अब इनके बाद से जैसे कि लाइन ही लग जाती है, सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से और खुल करके संविधान सभा की डिमांड्स करने लगे थे। 1936 का लखनऊ अधिवेशन, 1937 का फैजपुर, 1937 का फैजपुर जो अधिवेशन होता है उसको हम इस रूप में जानते हैं कि गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन। तो इस तरह से दोनों अधिवेशन 1936 और 37 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उनके अध्यक्षता में किया जाता है, और इसमें भी ठीक मानवेंद्र नाथ रॉय की तरह डिमांड किए जाते हैं। आगे हरिपुरा अधिवेशन आता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता में कराया जाता है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। और इसी हरिपुरा अधिवेशन में चाचा नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक भाषण दिया जाता है, और उस भाषण में कहा जाता है कि हम अपने संविधान सभा का गठन करेंगे और उसको हम व्यस्क मताधिकार द्वारा हम उसको निर्वाचित करेंगे, और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के हम अपनी संविधान सभा का गठन करेंगे, उसको बनाएंगे। तो साथियों इनका 2 ही वक्तव्य था कि एक व्यस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव कराया जाएगा संविधान सभा का, दूसरा बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं होने दिया जाएगा। तो साथियों हम अगली नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो देखेंगे कि क्या 1938 के हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, उसमें भाषण जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो दिया गया, क्या ये सारी बातें सच हो पाती हैं? क्या संविधान सभा में बाहरी हस्तक्षेप होता है कि नहीं हो पाता है? और क्या इनका जब चुनाव होता है तो व्यस्क मताधिकार लागू हो पाता है कि नहीं हो पाता है?
तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।